ध्यान से समझ लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक जीरो से एक एक बात क्लियर करके बताऊंगा। और एक बात और है, यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसे ज़रूर देख लें। नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम में आने वाला है। और इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी बात बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इस बार भी आया था और हर बार आता है, और लगभग क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और किस द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, उसके द्वारा हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीन हमारे पास दिए हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पहले को यहाँ लिख लिया, और आपको एक बात बता दूँ, इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेना कि ये हमारा पास जो होगा यूक्लिड्स डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो a=bq+r होती है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारी, 0 से क्या होगी, बराबर या बड़ी या b से छोटी। कुल मिला के हमारा ये कब फाइंड होगा ये बता देता हूँ। देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप कर देता हूँ, इसका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करता हूँ। तो क्या करेंगे, इसमें हमें एक काम करना है, हमें इसका तो यूज़ करना है बाई इसके द्वारा, और हमें ये दोनों देखने। तो ये देखना जो सबसे बड़ी संख्या है उसे तो लिखेंगे सबसे पहले, याद रखना। फर्स्ट स्टेप बाई यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करेंगे फर्स्ट स्टेप में। जो भी हमारा आएगा या तो पहले में आंसर आ जाए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, जितने में भी आए, हमें जब तक करते रहना जब तक इसका हमारा रिमाइंडर यानी कि जो हमारा आर है शेषफल वो 0 ना हो जाए। तो हमारे पास में कितना है, 225 इक्वल यहाँ लिख लेंगे 135। अब भाई बात आई हमारे पास, हमने 135 तो लिख लिया, ये हमारे पास बी तो आ गया। अब क्यों क्या करें कि हमारे पास में देखिए बहुत सिंपल तरीका है। यदि मैंने बताया था आपको पहले भी, अगर आपको नहीं पता है, कि यूज़ होता है कि यदि यहाँ ये है संख्या और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर इसको जो रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ऐसे से डिवाइड करना है, यानी ऐसे से मल्टीप्लाई करनी है हमें, कि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ कि वो इसके बराबर बैठ जाए। तो देखिए यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आप एक काम कर लीजिए, मैं थोड़ा आपको दूसरे वे में समझा देता हूँ। पहले जब मैं इसको करता हूँ ऐसे समझ लीजिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। यदि मैंने 135 को डिवाइड करता हूँ कितने से, यानी कि इसको डिवाइड करता हूँ, तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखिए 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितना आया हमारा यहाँ पर, 135 आ गया। तो यहाँ से अगर करूँ तो 5 में से 5 ये 0, अब यहाँ 22 होगा, 22 में से ले लेंगे कैरी, तो यहाँ बचा हमारा 12, 3 तो 9 बचा, यहाँ पर हमारा 9 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए डिवाइड करने के लिए इसका रूल्स होता है कि यहाँ पर जो 90 है वो यहीं रहने देंगे, और 135 जो कम वाली डिजिट है वो यहाँ लिख लेंगे। तो 135 हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम, तो इससे जो डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये फिर हमारा 1 बार ही जाएगा। तो यहाँ 1 बार गया, तो कितना बचा हमारे यहाँ पर, तो यहाँ 5 आ गया। और यहाँ बात करता हूँ 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, फिर इसको यहाँ ले लेंगे और जो छोटी डिजिट है वो यहाँ रख लेंगे। अब देखते कितनी बार हमारा जाएगा, ये हमारा 2 बार चला जाएगा, यानी पूरी बार कट गया। क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या है इसका, हमारा 0 आ गया। अब ये 0 जो आया है बस वही हमारी इसकी विधि है, वही हमें करना है। तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर कितना है निकल के 0 हो गया। तो हमारा इसका जो एचसीएफ पूछ रहा है, तो जो हमारा जो एचसीएफ होगा इसका वो कितना आएगा, 45 आएगा। तो इस तरीके से हम पहले करके आ चुके होंगे। अब हमें यूज़ करना है ये वाले थ्योरम्स, जब भी हमसे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहेगा वही काम करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करूँगा मैं, अगर 1 से करूँगा तो 1 प्लस यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90। देखिए 90 जब ऐसे मैंने करा क्यों, देखिए अगर मैं 135 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मैं इसमें 90 को ऐड करता हूँ, रिमाइंडर रहेगा इतना, तो तब हमारे पास जुड़कर इतना बैठेगा। यदि मैंने माना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 270 हो जाएगा। और जबकि तो हमारा ये कम है, तो इससे यानी कि ज़्यादा ना हो, इससे या तो कम हो या बराबर बैठ जाए, वो काम करना है हमें। तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। जब 0 नहीं हुआ तो फिर बाय करेंगे अगेन, नहीं फिर दोबारा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूक्लिड थ्योरम से लगाएंगे दोबारा हम। और यूक्लिड थ्योरम में स्टेप सेकंड लिखेंगे। जब स्टेप यानी रूल्स चरण दूसरा लिखेंगे सेकंड में, तो क्या करेंगे, जो इन दोनों में ध्यान से देखना, जो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है वो दोनों लेंगे। तो बड़ी संख्या को तो लिखेंगे यहाँ पर और छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पर। अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, और हमारा प्लस रिमाइंडर भी आना चाहिए, या तो बराबर बैठ जाए इसके या इससे हमारा कम हो, ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 1 ही ले सकता हूँ केवल मैं यहाँ पर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 90 और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 45। क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लेता तो 180 हो जाएगा, 180 हमारा से ज़्यादा होगा, तो हमें इसके बराबर भी तो रखना है। तो हमारे क्या हुआ, फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर दोबारा अगेन लगाएंगे। तो स्टेप 3 लेंगे,
स्टेप 3 में फिर वही काम करेंगे, तो 90 यहाँ लिखेंगे इन दोनों में से और ये वाला 45 इधर। अब कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसके बराबर एक कम हो, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ यदि 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 90 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हुआ 45 दूनी 90 और यहाँ रिमाइंडर 0। मैंने क्या बताया था, इससे क्या हो, ज़्यादा ना हो, कम हो या बराबर बैठ जाए। जब बराबर बैठ गया तो हमारा क्या बचा, ये 45 बचा, तो यही हमारा क्या हुआ, इसका HCF होगा। तो ये 45 हमारे पास आ गया। तो वही बात मैंने आपको यहाँ बताई थी। तो इससे भी हमारा क्या हुआ, इतना निकल कर आया और इससे भी हमारा यही 45 निकल कर आया। तो हमें ये रूल्स करना है बाय यूक्लिड थ्योरम से और एग्जाम के लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर बी जो दिया हुआ हमारे पास में 196 और 38,220। अब वही काम करना है, हमें यूक्लिड थ्योरम यूज़ करनी है, ये हमारे पास फॉर्मूला है और हमें कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर इन CS पर 0 ना हो जाए। तो देखिए मैंने क्या बताया था, पहले से लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या फिर बराबर। तो बड़ी संख्या मैंने यहाँ लिख ली और दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ हो गई, तो 1 मल्टीप्लाई कितना 0। अब देखिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, अब बात आई हमारी मल्टीप्लाई करने की। अब मल्टीप्लाई करने हमारे पास में या तो इससे बराबर हो या इससे हमारा कम हो। तो अगर मैं इसकी 195 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये पूरी बार यही बैठेगा और उसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। आप करके देख लेना, मैंने करके देख लिया है क्योंकि अभी मैं आपको बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये 196 से मल्टीप्लाई करेंगे 195 की, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही आपका यानी क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसी में क्या हुआ, रिमाइंडर इसका 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो भाजक है 196 द्वारा हमने पहले चरण में ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया, जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो इन दोनों का है वो मैंने क्या बताया था, यहाँ वाला लेते हैं, वो कितना होगा, इसका HCF हमारा कितना होगा 196 होगा। तो इसी तरीके से देखते हैं इसका सी पार्ट। यहाँ पर 867 और 225 दे रखा है, वही यूक्लिड थ्योरम से हमें लगानी है। और जब यूक्लिड थ्योरम से लगाएंगे तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा A = BQ + R ले रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप यूक्लिड थ्योरम्स का। अब यहाँ पर हमने वही लिख लिया आपका 867 बराबर। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ यदि इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको, 765 आ रहा है आपका। यदि मैं इससे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, और यदि कम है तो ये क्या होगा, इसके बराबर कब होगा, जब मैं इसमें इतना 102 ऐड कर दूँ। तो हमारे पास कितना 255 × 3 और प्लस 102। तो क्या हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, हमारे जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर दोबारा अगेन हम यूक्लिड थ्योरम्स लगाएंगे। तो क्या लेंगे, ये दोनों जो लास्ट वाले हैं इन दोनों में से लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इधर लिखेंगे और छोटी वाली संख्या इधर लिखेंगे। तो ये कितनी बार जाएगी हमारी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा 200 ये 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 204, तो यह हमारा अगर 3 से करता तो ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ 204 और प्लस 51 लेंगे, जब हमारा 255 बैठेगा। तो क्या हुआ हमारे पास, फिर क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर बच गया, फिर भी हमारा शेषफल 0 नहीं है। तो नाउ फिर थर्ड स्टेप लेके चलते हैं। अब क्या लेंगे, इन दोनों में, इसमें और इस दोनों में, यहाँ लिख लिया। अब मैं जो मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी 2 बार, तो हमारा कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0, और जो रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा ये जो बचता है वो हमारा होता है HCF। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो इन्हें अच्छी तरीके से कॉपी पे कर लें और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट